शिवराज सिंह पनौती है। शिवराज सिंह एक ऐसा शब्द, मैं क्यों पनौती इसलिए कह रहा हूँ, जब उन्होंने शासन किया 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 15 साल में व्यापक घोटाला, हम जैसे युवाओं की रोजगार नौकरी नहीं लगी, उन्हीं के लोगों की नौकरी लगी। किसानों के हत्यारे हैं शिवराज सिंह, उनके कार्यकाल में शिवराज ने गोली चलवाई, मंदसौर की घटना सबको याद है। क्या नाम है चाचा आपका? वकील सिंह। क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ का माहौल जो है कांग्रेस के पक्ष में है। क्यों? इसलिए पक्ष में है क्योंकि इन्होंने जो है धोखा किया है। जो चुनी हुई सरकार थी लोकतांत्रिक तरीके से, उसको इन्होंने जो है सौदेबाजी करके, धोखा करके, गद्दारी करके उसको इन्होंने जो गिरा दिया है। अब मैं चुनाव दे दिया, उपचुनाव तो था नहीं ये तो इन्होंने जो है अपनी सौदेबाजी का चुनाव किया है। जिस चीज़ को आप सौदेबाजी या धोखेबाजी या जो भी आप नाम दे रहे हैं, उसको ये करने वाले जो 25 विधायक और ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, उसको जनसेवा का नाम दे रहे हैं कि आप लोगों की बात नहीं सुनी जा रही थी, इसलिए वो लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए हैं। क्या सही है ये? नहीं, जनता की बात क्यों नहीं सुनी जा रही थी? कर्ज माफ़ी की जो किसानों की बात थी, जो वायदे थे, वो सब पूरे कर रहे थे कमलनाथ जी, और इनकी जो थी, जो मांगा थी, वो नहीं कर पा रहे थे। ये मांग रहे थे उल्टा सीधा। इनका क्या मांग रहे थे? ये मांग रहे थे कि हमारी ही यहाँ चले। इनकी जो सामंतवादी जो विचारधारा थी, तो वैसे भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की ग्वालियर चंबल संभाग में चलती थी। नहीं, चंबल संभाग में वो चलती थी। अभी उन्होंने ट्वीट किया था तो उन्होंने ये कहा था कि अभी आप महाराज का चुनाव है, अभी ट्वीट में कुछ दिया हुआ है, तो ये उनका था। जो तो लोकतंत्र तरीके से सरकार जो चल रही है। क्या लगता है लोकतंत्र में जो राजतंत्र चल रहा था वो ठीक था? नहीं, लोकतंत्र में राजतंत्र क्यों ठीक था? राजतंत्र ही तो नहीं था, इसलिए उनको ये परेशानी, इन्होंने सरकार को गिरा दिया सौदेबाजी करके। क्या लगता है सर, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? कमलनाथ जी को बनना चाहिए। क्यों? कमलनाथ जी जो है प्रदेश के हितैषी हैं, किसानों के हितैषी हैं, युवाओं के हितैषी हैं, और शिवराज सिंह पनौती है। शिवराज सिंह एक ऐसा शब्द, मैं क्यों पनौती इसलिए कह रहा हूँ, जब उन्होंने शासन किया 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 15 साल में व्यापक घोटाला, हम जैसे युवाओं की रोजगार नौकरी नहीं लगी, उन्हीं के लोगों की नौकरी लगी। किसानों के हत्यारे हैं शिवराज सिंह, उनके कार्यकाल में शिवराज ने गोली चलवाई, मंदसौर की घटना सबको याद है। आपने मंदसौर घटना की बात की, तो मंदसौर घटना पे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो एक प्रॉपर तरीके से आंदोलन शुरू किया, एक जन आंदोलन का नाम दिया उसको, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी एक पुनरुत्थान की तरफ शुरू हुई मध्य प्रदेश में, और 2018 में वापस सरकार आई। उस वक्त जब वो 2018 से पहले चुनाव प्रचार करते थे तो शिवराज सिंह को उस चीज़ का दोषी ठहराते थे, लेकिन 2020 मार्च में वो शिवराज सिंह के साथ जाके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और सरकार बनाने में उनकी अहम भूमिका रही। तो क्या लगता है आपको कि मंदसौर में जिन किसानों की हत्या हुई उनको न्याय मिल पाएगा? देखिए, ऐसा है कि जब 2018 का जब इलेक्शन हुआ था तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कहते थे कि शिवराज सिंह के हाथ खून से रंगे हैं जी। क्यों? क्योंकि ये किसानों का हत्यारा है, और बाकी में किसानों का हत्यारा अगर कोई है तो शिवराज सिंह है। और सिंधिया जी जो कहते थे, सिंधिया जी खुद भाग के चले गए। राजा महाराजा कहने वाले लोग अपने शत्रुओं के साथ थोड़ी बैठते हैं। अगर आपको काम करने थे, जनहितैषी काम करने थे, जनता के साथ खड़े होते, किसानों के जो आदमी मरे हैं उनके पास जाके खड़े होते, तो वो बताते कि कौन हत्यारा है कौन नहीं है। शिवराज सिंह तो पनौती और देश के लिए नहीं, प्रदेश के लिए इतना बड़ा पनौती है कि ये युवराज, कोरोना जैसे महामारी चल रही है, इसमें चुनाव होना चाहिए क्या? एक नंबर की पनौती है। इस कोरोना महामारी में चुनाव का कोई समय था क्या? जब कोरोना फैल रहा था तो शिवराज सिंह और उनके जो अभी जो चले गए, अभी एक शब्द आया था जनसेवा, जनसेवा नहीं, धनसेवा के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि वो जनसेवा के लिए वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे, धनसेवा के लिए गए थे। और धनसेवा इतनी बड़ी कि 25 विधायक कर्नाटक में ऐशो आराम से रह रहे थे, जनता परेशान हो रही थी, जनता मर रही थी। जब कहाँ थे ये लोग? अगर हमारे संविधान में है, अगर कोई विधायक मरता है या पद छोड़ता है तो चुनाव होता है। ये तो धनसेवा के लिए चुनाव हो रहा है कि दोबारा से भी सरकार इनकी आ जाए, ऐसी विधायक मंत्री खरीदो, मंडियाँ लगवाओ और फिर सरकार बनाओ।